In this video, we are going to do our next distinction test, that is iodoform test. Iodoform test is one of the most important distinction test which is used in our organic chemistry बेटा जी. अब ये test कौन से compounds देते हैं बेटा जी? Iodoform test is given by the compounds in which these two types of group are attached. What these two types of groups are? CH3, CHOH, one of the group is this, and the next is CH3, C double bond O this. ये दो ग्रुप आपको जहां दिखाई देंगे बेटा जी, वो कंपाउंड्स आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे. आयोडोफॉर्म टेस्ट है क्या? आयोडोफॉर्म टेस्ट में बेटा जी आयोडोफॉर्म फॉर्म होता है. आयोडोफॉर्म यानी CHI3 जो कि येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, और येलो कलर जैसे ही आता है तो हमें पता चल जाता है कि इस कंपाउंड में आइदर दिस फंक्शनल ग्रुप और दिस ग्रुप इज प्रेजेंट. ठीक है बेटा जी. क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा जी मिथाइल कार्बिनोल. मिथाइल कार्बिनोल. ठीक है, मिथाइल कार्बिनोल. दिस इज मिथाइल एंड दिस इज कार्बिनोल. कार्बिनोल जहाँ पे कार्बन और उसमें OH ग्रुप हो. दिस इज मिथाइल एंड दिस इज कार्बिनोल. ठीक है, या तो मिथाइल कार्बिनोल हमारे उस कंपाउंड में होना चाहिए. ठीक है, नहीं तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? CH3 डबल बॉन्ड O. इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स. दूसरा होना चाहिए हमारे अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड. ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, उसकी अल्फा पोजीशन पर क्या है बेटा जी? मिथाइल लगा हुआ है. कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके अल्फा पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है. यानी अगर ये दो ग्रुप प्रेजेंट है हमारे किसी भी कंपाउंड में तो वो येलो प्रेसिपिटेट देगा, और जब वो येलो प्रेसिपिटेट देगा तो हम पहचान जाएंगे कि हमारा कंपाउंड जो है आइदर कंटेन दिस और दिस ग्रुप. ठीक है बेटा जी. अब क्या है आयोडोफॉर्म टेस्ट? देखते हैं हम. आयोडोफॉर्म टेस्ट को करने के लिए अपने इन कंपाउंड्स में जिसका डिस्टिंक्शन करना है, ठीक है, उन कंपाउंड्स में हम डालते हैं बेटा जी NaOH और I2. आयोडीन विद NaOH. ठीक है, आयोडीन विद NaOH ये है हमारा रिएजेंट which is used to give the distinction between the compounds in which one of the compound contains either these group and other compound should not contain this group. तभी तो डिस्टिंक्शन करेंगे कि एक येलो पीपीटी दे दे और दूसरा ना दे. येलो पीपीटी वो देगा जिसमें इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, और दूसरे में अगर ये चीज़ नहीं है तो वो येलो पीपीटी नहीं देगा. ठीक है, तभी तो करेंगे डिस्टिंक्शन टेस्ट. NaOH और I2 जब रिएक्ट करते हैं, जब ट्रीट करते हैं बेटा जी, इट विल गिव यू NaOI प्लस NaI प्लस वाटर. ठीक है बेटा जी. यहाँ पर इसको बैलेंसिंग करते हैं तो ये बैलेंसिंग हो जाती है. ठीक है, अब क्या बोलते हैं? दिस इज आयोडीन, दिस इज योर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सोडियम आयोडाइड वाटर. बट दिस कंपाउंड, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड विच इज यूज्ड हियर, क्योंकि जो रिएक्शन हमारे कंपाउंड्स ये वाले करने वाले हैं वो इसके साथ करेंगे बेसिकली. ठीक है, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोडाइट. ठीक है बेटा जी. तो सोडियम हाइपोडाइट इज गोइंग टू रिएक्ट with these two types of compounds, and then after reacting it will give yellow precipitate which indicates that iodoform has been formed. ठीक है बेटा जी. तो अब हम देखते हैं कि ये कंपाउंड्स में क्या क्या ग्रुप अटैच करके हमें येलो पीपीटी मिलेगा और कैसे मिलेगा. ठीक है बेटा जी. देखिए, सो फर्स्ट वी आर टेकिंग मिथाइल कार्बोनोल. बेटा जी पहले मिथाइल कार्बोनोल्स के साथ हम रिएक्शन करके देख लेते हैं. मिथाइल कार्बिनोल्स. ठीक है, क्या होते हैं मिथाइल कार्बिनोल्स? अभी मैंने बताया CH3 CHOH ये होना चाहिए. क्या होना चाहिए? CH3 CHOH ये होना चाहिए. इसको बोलते हैं मिथाइल, और दिस इज कार्बिनोल. कार्बन पर OH लगा हुआ है, कार्बिनोल. ठीक है, और साथ में यहाँ पर कुछ भी हो. अगर ऐसा आपको कोई कंपाउंड मिल रहा है जिसकी शक्ल थोड़ी इस तरीके की है तो बेटा जी वो आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा. आयोडोफॉर्म टेस्ट देने का मतलब है वो आपको आयोडोफॉर्म देगा एज अ प्रोडक्ट विच विल बी ऑफ येलो कलर, विच विल बी ऑफ येलो प्रेसिपिटेट. ठीक है बेटा जी. तो किस तरीके के डिस्टिंक्शन टेस्ट होंगे? देखिए, सबसे पहला डिस्टिंक्शन टेस्ट है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर H रख दिया है. ठीक है, CH3 CHOH एंड
here I am putting H, हाइड्रोजन। ठीक है, इसको आप ध्यान से आइडेंटिफाई करेंगे बेटा जी, तो इसका नाम आप बता पाएंगे इथेन 1-ol, इथेनॉल। ठीक है, इथेन 1-ol और इथेनॉल। ठीक है, ये आपको इथेनॉल मिल गया। ठीक, दूसरा कैसा होना चाहिए कंपाउंड कि उसमें ऐसी शक्ल ना हो, जैसे कि दूसरा आपको मिल गया बेटा जी CH3OH, यानी कंपाउंड का नाम है मीथेनॉल। अगर एक कंपाउंड है इथेनॉल और एक कंपाउंड है मीथेनॉल, ध्यान से देखना, इथेनॉल की शक्ल ऐसी है जिसमें यहाँ पर H रख दिया गया है, मीथेनॉल की शक्ल ऐसी नहीं है। तो अगर इस तरीके के दो कंपाउंड मिलते हैं कि एक ऐसा है और दूसरा ऐसा नहीं है, देन ओनली यू आर गोइंग टू यूज दिस डिस्टिंक्शन टेस्ट। ठीक है, होगा क्या, हम इन दोनों में डालते हैं I2 प्लस NaOH, थोड़ा और लिख लेते हैं, प्लस I2 प्लस NaOH। ठीक है बेटा जी, क्या डालना है, I2 NaOH। अब देखिए क्या करेगा, ध्यान रखना कि जो ये वाला मिथाइल है, ये वाला मिथाइल जो होता है, ये आपको आयोडोफॉर्म बनाकर देगा, यानी CHI3। ठीक है, CHI3, ये वाला कार्बन जो है आपको आयोडोफॉर्म बनाकर दे रहा है CHI3, विच विल बी ऑफ येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, इस कार्बन का तो आपको आयोडोफॉर्म मिल गया, बाकी के जितना भी है कार्बन, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन लेफ्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा कंपाउंड हम देखते हैं, इसमें पूरे कंपाउंड में इधर नंबर ऑफ कार्बन है सिर्फ 1। ठीक है, तो उतने कार्बन का यहाँ पर आपको सोडियम सॉल्ट मिलेगा। तो एक कार्बन का सोडियम सॉल्ट क्या होता है बेटा जी, HCOONA, HCOONA। क्या नाम होगा इसका, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। What will be the other compounds which will be formed in the reaction? मैंने आपको बताया था जब I2 और NaOH को ट्रीट करते हैं तो NaOI मिलता है, NaI और वाटर। तो जो NaOI है दैट इज गोइंग टू रिएक्ट, वो रिएक्ट कर जाएगा, दैट इज सोडियम हाइपोडाइड। ठीक है, और जो लेफ्ट कंपाउंड्स हैं यानी NaI और वाटर, ये एज इट इज मिल जाते हैं। बस हमें इनको एक बैलेंसिंग देनी है, बैलेंसिंग दे देते हैं। ठीक है बेटा जी, अब ये कंपाउंड देखिए, इसकी शक्ल में CH3CHOH नहीं है, तो जब मैं इसका ट्रीटमेंट I2 NaOH के साथ कराऊंगी तो सिंपली आई हैव टू राइट नो येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, व्हेन आई गेट methanol and ethanol to give the distinction test. ठीक है, so ethanol will give the yellow PPT and methanol will not give yellow PPT। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला कंपाउंड इथेनॉल है जिसमें येलो कलर फॉर्म हुआ है, और ये वाला मीथेनॉल है जिसमें येलो फॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि इथेनॉल की शक्ल ऐसी थी, CH3CHOH ग्रुप था जिसमें यानी मिथाइल कार्बन था। ठीक है बेटा जी, ये वाला जो मिथाइल है वो आपको क्या देगा, आयोडोफॉर्म। बाकी के जितने भी कार्बन बच जाते हैं उसका आपको मिलेगा सोडियम सॉल्ट। ठीक है बेटा जी, एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। वन मोर एग्जांपल वी आर टेकिंग, दैट इज यहाँ पर अब मैं हाइड्रोजन की जगह, मैंने हाइड्रोजन रखा था, अब मैं इसकी जगह अल्काइल ग्रुप रख लेती हूँ, कोई भी अल्काइल ग्रुप रख लो, कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं CH3CHOH, यहाँ पर मैंने रख लिया है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, मिथाइल रख लिया है। आप और एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर मिथाइल की जगह इथाइल रखेंगे, फिनाइल रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा बेटा जी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मेथ एट प्रॉप। ठीक है, प्रोपेन 2-ol। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट टू कंपाउंड्स, वन ऑफ देम इज प्रोपेन 2-ol एंड अदर कंपाउंड इज प्रोपेन 1-ol। Other compound is propane 1-ol, propanol। ठीक है, प्रोपेनोल। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स आपको मिलने चाहिए डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए, जिनमें से एक की शक्ल तो कुछ इस तरीके की हो, मिथाइल कार्बोनोल, और दूसरे की शक्ल इस तरीके की ना हो, तभी तो डिस्टिंक्शन देंगे हम। ठीक है बेटा जी, अब देखिए मैंने यहाँ पर I2 प्लस NaOH डालना है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था ये वाला जो मिथाइल है, इस मिथाइल का मैं बनाऊंगी आयोडोफॉर्म CHI3। ठीक है बेटा जी,
बाकी के जो कार्बन बच गए, कितने बच गए, 1 and 1 2, दो कार्बन का मैं बताऊंगी सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट दो कार्बन का कैसा होगा बेटा जी, CH3COONA। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एसीटेट। दिस इज सोडियम एसीटेट। यहाँ पर मिल जाएगा येलो प्रेसिपिटेट, साइड तरफ विल बी NaI एंड वाटर। ठीक है बेटा जी। इन दोनों को ट्रीट करके एक मिला था सोडियम हाइड्रोडाइड, उसने रिएक्ट किया, जो बच गया वो है सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। ठीक है बेटा जी, क्लियर। और फिर इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं, 4 6 5 5 बेटा जी, क्लियर है। प्रोपेन 2-ol is going to give you yellow precipitate, whereas propane 1-ol or propanol is not going to give you yellow precipitate on treating it with I2NaOH। ठीक है, no yellow precipitate। Why? Because propane 1-ol is not having this type of group attached to it। ठीक है, CH3CHOH ऐसा मुझे यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे। तो पता चल जाएगा जिसमें येलो प्रेसिपिटेट मिले हैं दैट इज प्रोपेन 2-ol, जिसमें येलो प्रेसिपिटेट नहीं मिले हैं दैट इज प्रोपेन 1-ol। ठीक है बेटा जी। अब अभी हमने मिथाइल कार्बोनोल्स के साथ काम किया है। अगर मिथाइल कार्बोनोल्स वाले शक्ल के हमें कंपाउंड्स मिलते हैं और दूसरा उसकी शक्ल के नहीं मिलते हैं, अब हम करेंगे बेटा जी अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, अब हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे बेटा जी अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे होते हैं अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स बेटा जी? अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें होना चाहिए CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और ये हो गया बेटा जी अल्फा मिथाइल, तो बन गया अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अगर अब इस तरह की शक्ल भी आपके कंपाउंड की है, ठीक है, वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर। और तो हमारे पास जो डिस्टिंक्शन टेस्ट होने चाहिए वो किस तरीके के होने चाहिए कि एक तो इसके जैसा दिखता हो और दूसरा इसके जैसा ना दिखता हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम एक दो एग्जाम्पल के साथ काम करेंगे। पहले देखिए हम यहाँ पर H लगा लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हमने लगा दिया H। आप इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बेटा? इस कंपाउंड का नाम है इथेन 1-अल या इथेनल। इथेनल बेटा जी, ध्यान से देखिए, ये CHO ग्रुप बन गया, CH डबल बॉन्ड जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है, दो कार्बन के साथ क्या बन गया, इथेन 1-अल या इथेनल। ठीक है बेटा जी, तो इथेनल हो गया हमारा एक कंपाउंड। सपोज दूसरा कंपाउंड गिवन है मीथेनल। मीथेनल है बेटा जी HCHO। मीथेनल एक है मीथेनल और एक इथेनल। मीथेनल में एक कार्बन का ही एल्डिहाइड होगा, तो यहाँ पर एक ही कार्बन है और यहाँ पर एल्डिहाइड है CHO। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक कंपाउंड तो थोड़ा सा इसके जैसा मिलता हुआ है, जिसमें CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप है मेरा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें CH3 है नहीं, तो ऐसे कंपाउंड होने चाहिए कि एक तो मिलता हुआ हो। ठीक है, या तो किससे मिलता हो, अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड से, या मिलता हो जो हमने इससे पहले किया था बेटा जी, जो किया था हमने मिथाइल कार्बोनल्स। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वी विल ऐड I2 एंड NaOH। ठीक है, I2 और NaOH। I2 और NaOH ट्रीट करने के बाद बेटा जी क्या होगा कि भाई I2 और NaOH से जो NaOI मिलेगा, सोडियम हाइड्रोडाइड जो मिलेगा, दैट इज गोइंग टू रिएक्ट। ठीक है, बाकी के जो कंपाउंड्स हैं NaI और वाटर वो साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब रिएक्शन क्या होगी, मैंने बताया था, जैसे ये वाला CH3 है, ये बन जाएगा बेटा जी आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म CHI3 यानी येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट। बाकी के कार्बन कितने बच गए, यहाँ पर कार्बन दिखाई दे रहे हैं 1। ठीक है, तो 1 कार्बन का सोडियम सॉल्ट आप बनाएंगे, दैट इज HCOONA। ये एक ही कार्बन का सोडियम सॉल्ट है जिसको अभी मैंने नाम बताया था सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट एंड द साइड प्रोडक्ट विल बी NaI एंड वाटर। ठीक है बेटा जी, फिर आप इसको अभी बैलेंसिंग दे देंगे 3 4 3
बैलेंसिंग हो गई। ठीक है बेटा जी, ये वाला मिथाइल ग्रुप है, इसका आयोडोफॉर्म बना देंगे। बाकी के बचे हुए कार्बन का सोडियम सॉल्ट, साइड प्रोडक्ट्स हो गए आपके NaI और वाटर, और जो NaOI था उसने रिएक्ट किया, तो इसने तो दे दिया बेटा जी येलो प्रेसिपिटेट। इसका क्या करें, I2 और NaOH, क्योंकि इसमें ऐसा है ही नहीं कुछ, तो बेटा जी यहाँ पर नो येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है बेटा जी, एक और एग्जाम्पल के साथ अब हम करेंगे। और एग्जाम्पल क्या है बेटा जी, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। ठीक है, क्या नाम है इसका, 5 कार्बन है, यानी पेंटेन 2O, 1 2 3 4 5 पेंटेन, सेकेंड कार्बन पर कीटोन है 2O। ठीक है, एक हम ले लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये क्या है बेटा जी, पेंटेन 3O। थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, दिस इज पेंटेन 3 बेटा। ठीक है, 5 कार्बन पेंट सिंगल बॉन्ड एंड सेकेंड कार्बन पे कीटोन 2O, यहाँ पर 5 कार्बन पेंटेन। ठीक है, थर्ड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप 3O। ठीक है बेटा जी, तो एक कंपाउंड होना चाहिए जो कुछ ऐसा दिखता हो, और दूसरा कंपाउंड होना चाहिए जो इसके जैसा ना दिखता हो, देन ओनली यू आर गोइंग टू यूज द आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब यहाँ पर देखिए बेटा जी, ये कंपाउंड इसके जैसा दिखता है नहीं, आइडेंटिफाई करिए। देखिए CH3CO ग्रुप है यहाँ पर, CH3CO, बाकी का ये हो गया एक्स्ट्रा पार्ट, ये वाला। ठीक है बेटा जी, तो देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे देगा ये, हमने यहाँ पर रखा I2 और NaOH। ठीक है, जो ये वाला कार्बन है, मैंने बताया था, जो ये वाला कार्बन है ये देगा आपको आयोडोफॉर्म CHI3। ठीक है, बाकी के बचे हुए कार्बन कितने हैं बेटा जी, 4 कार्बन से, बाकी के टोटल 4 हो गए, इसको निकाल कर बाकी के 4 कार्बन से वो आपको देंगे बेटा जी सॉल्ट। ठीक है, 4 कार्बन का सॉल्ट CH3 CH2 CH2 COONA, 4 कार्बन का सॉल्ट हो गया 1 2 3 4, CH3 CH2 CH2 COONA प्लस NaI प्लस वाटर। ठीक है बेटा जी, बैलेंसिंग कर देते हैं, 3 4 3 3। क्लियर बेटा जी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा येलो प्रेसिपिटेट। यहाँ पर आप देखिए है, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके का नहीं है, यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ से भी देखेंगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड। तो जब हम यहाँ पर डालेंगे I2 और NaOH, तो बेटा जी नो येलो प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म, नो येलो प्रेसिपिटेट, नो आयोडोफॉर्म विल बी फॉर्म बेटा जी। ठीक है, तो आप यहाँ पर H रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कोई मिथाइल रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन यानी ये फिनाइल ग्रुप रख सकते हैं बेटा जी, आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। अगर ऐसा रखने पर आपको कोई कंपाउंड ऐसा है जहाँ पर CH3CO है और यहाँ पर H है, कोई एल्काइल ग्रुप है या फिनाइल ग्रुप है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा आपको, यानी येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अदरवाइज कोई कंपाउंड अगर ऐसा है जिसमें अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड की जैसा नहीं है या जिसमें मिथाइल कार्बोनोल नहीं है, तो बेटा जी दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू येलो प्रेसिपिटेट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट बेटा जी, आयोडोफॉर्म टेस्ट। दिस इज